वेलकम करते हैं आपको नॉलेज एंड लर्निंग चैनल के ऊपर। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं HTML प्लस CSS। ठीक है, क्या बोला मैंने? HTML प्लस CSS। जैसे कि आप लोगों को पता है Next.js के लिए आप लोगों को HTML और CSS आना ज़रूरी है। तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट मेरे पास कि आप HTML और CSS करवा दें। तो स्टार्ट करते हैं HTML के लिए। तो सबसे पहले हम अपने पास जो है VS कोड का होना लाजमी है। VS कोड एडिटर, विजुअल स्टूडियो कोड जो है सबके पास ही होगा। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेंगे और इसके बाद हम सबसे पहले जो हमारे पास टारगेट होगा वो फाइल बनाना होगा। तो फाइल पे क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे और यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करके एक फोल्डर बना लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डी के अंदर ही आप जहाँ पे चाहते हैं इसका फोल्डर बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी फोल्डर के अंदर आप एक मजीद फोल्डर आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फोल्डर बना दिया और ये फोल्डर जो है मेरा किस नाम से होगा, मैं डी के अंदर आया और डी के अंदर यहाँ पे न्यू फोल्डर का ऑप्शन दे रहा है मुझे, क्रिएट अ न्यू फोल्डर। ठीक है, तो मैं HTML फाइल के अंदर आके मैं न्यू फोल्डर में आ जाऊँगा और ये नाम लिख दूंगा मैं बैच 3 HTML और CSS। ठीक है, ये मैंने फोल्डर का नाम रख दिया और अब जो है मेरा फोल्डर यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं सेलेक्ट फोल्डर कर दूंगा। तो आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर मेरे पास कुछ भी नहीं है VS कोड एडिटर के अंदर। अब मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी रिक्वायर्ड। सबसे पहले मुझे फाइल बनानी होगी HTML की, क्योंकि हम HTML सीखेंगे उसके बाद CSS इसी लेक्चर के अंदर। तो HTML का देख लेते सबसे पहले हम। तो HTML के लिए फाइल बनाने के लिए आपको यहाँ पे फोल्डर आपका खुला हुआ है बैच 3 HTML CSS, एक साथ ही लिख दिया मैंने। और प्लस यहाँ पे आप जब प्लस साइन दिखेगी यहाँ पे आपको न्यू फाइल का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ न्यू फाइल का ऑप्शन करेंगे और यहाँ पर आप अपनी फाइल का नाम रख देंगे। मैं यहाँ पे लिख दूंगा index.html, क्योंकि जब हम डिप्लॉय करवा रहे होते हैं जब फ्री URL लेके वगैरह, तो उसमें हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शन आती है app.html और दूसरे नाम जब हम रख रहे होते हैं अपनी मनपसंद के, तो उसमें इशू आ रहा होता है। इस वजह से इंडेक्स वैसे हमारी मर्जी है, लेकिन डिप्लॉयमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो इस वजह से हम इंडेक्स को ही प्रीफर करेंगे, इंडेक्स। और .html जो है HTML की एक्सटेंशन है, जिससे हमें पता चलता है ये फाइल जो है HTML की है। और HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये किस लिए यूज़ हो रही होती है? ये स्ट्रक्चर जो आपको वेबसाइट वगैरह जो भी नज़र आएगी, जैसे कि मैं यहाँ पे ये वेबसाइट है, तो इसका जो भी स्ट्रक्चर है ना, आपको जो चीज़ें नज़र आ रही है, जैसे कि ये होम, गवर्नर सीन, ऑल इन वन वेबसाइट, ये हो गया हमारे पास नीचे की तरफ सारी चीज़ें हो गई। तो ये सारा क्या है, इसका स्ट्रक्चर कहलाया जाएगा। ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर है और ये आता है HTML के अंदर, ये जो सब चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, तो HTML ये जो चीज़ें हमें जो लिखनी है ना, अब जैसे कि हम ये ऊपर वाली ये सारी चीज़ें लिखना चाह रहे हैं, तो ये किस तरीके से लिखेंगे? ये HTML की मदद से लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं HTML के जो कुछ जैसे हम टाइप स्क्रिप्ट पढ़े की हम बात करते थे, सिंटैक्स होता है, तो इसके अंदर हमारे पास जो है कुछ एलिमेंट्स वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले हम एक बना बनाए कोड, बॉयलर कोड जो हमारे पास कहलाता है HTML में, शिफ्ट दबा के और 1, ये जो है एक्सक्लेमेशन साइन आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाली साइन, ये एक्सक्लेमेशन की साइन है। ये वन कीबोर्ड में आपके पास F1 F2 F3 है और इसके नीचे जो है 1 2 3 है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी और अब इंटर कर दिएगा। ठीक है, तो अब ये आपको खुद ब खुद एक बना बनाया कोड दिख दिया जिसमें आपको दिख रहा होगा डॉक HTML लैंग्वेज हेड का टैग आ गया। अब ये सारी क्या कहलाए जाएंगे? एक टैग है और बॉडी टैग। जो हमारा मेन काम रहेगा वो सारा बॉडी टैग के अंदर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हेडिंग से। HTML में कितनी हेडिंग होती है? क्योंकि हम स्टार्ट इनिशियल बिल्कुल बिगनर से स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस तक जाएंगे और हम पूरी वेबसाइट बनाना सीखेंगे, पूरी वेबसाइट की क्रिएशन होगी। और इस वेबसाइट को अगर आपके अंदर डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है, यानी आपके पास इतने गट्स है डिजिटल मार्केटिंग के, तो ये सीखने के बाद आप ये वेबसाइट सेल करके अर्न भी कर सकते हैं। अब ये डिजिटल मार्केटिंग के कैसे गट्स होते हैं, ये आपको फ्रीलांसिंग के थ्रू मिल जाता है। अगर मैं ऊपर से बताऊं कुछ, तो ये जैसे कि अपवर्क हो गया, gru.com हो गया, freelance.com हो गया, इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक भी आ जाता है,
फेसबुक हो गया, हमारे पास इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, और लिंक्डइन के अलावा और भी बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप जाके अपना पोर्टफोलियो दिखा के क्लाइंट से क्लाइंट ले सकते हो, और क्लाइंट को अपना प्रोजेक्ट दिखा के वर्क ले सकते हो उससे, और उससे अर्निंग कर सकते हैं। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे करते भी, और बहुत से जो है तो इसी तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं H1 की हेडिंग से। H1, तो ये H1 है हमारे पास। सबसे पहले H1 जो है यूज़ हो रहा है टैग, ठीक है। तो सबसे पहले टैग की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ये H1 लिखा, तो किस तरीके से लिखा मैंने, सबसे पहले मैं बॉडी के अंदर आया, क्योंकि हमारे पास जो भी चीज़ें होगी वो सारी बॉडी के अंदर होगी, जो भी हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा इसका। तो ये जो है आपको नज़र आ रहा होगा, ये लेस देन की साइन, और उसके अंदर H1 लिखा, और मैंने इसको क्लोज कर दिया। अच्छा, VS कोड की खास बात है, जैसे ही मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आगे का खुद ही लिखा हुआ दे रहा है। आगे की लेस देन की साइन इसने खुद दे दी, और ये जो है आपको एक साइन दे दिया, और इसी के तरीके से H1 दे दिया, यानी फॉरवर्ड स्लैश दे दिया, और H1 और फिर ग्रेटर। तो ये यानी कि ये टैग हमारे पास ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज भी हो गया, ठीक है। दिस इज मेन हेडिंग, मेन कह दे, या तो फिर इसको आप सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है ना, सबसे बिग हेडिंग जो H1 की होती है। कितनी हेडिंग होती है टोटल? 6 हेडिंग होती है। अब आपको ये दिखेगा कैसे, मैंने अपने पास एक एक्सटेंशन की हुई है, एक्सटेंशन CTRL प्लस लाइव के नाम से, कि लाइव सर्वर के नाम से मैंने अपने पास एक ये वाली लाइव सर्वर के नाम से एक एक्सटेंशन की हुई है। अगर आप ये एक्सटेंशन अपने पास करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे और ऊपर लाइव दिखेंगे, और यहाँ पे लाइव सर्वर लिखने के बाद ये वाली एक्सटेंशन आएगी। यहाँ पे मेरे पास डिसेबल का दे रहा है, आपके पास इंस्टॉल का आ रहा होगा, तो आप इसको इंस्टॉल करके बार बार आपको जो है बहुत आसानी हो जाएगी। आपको बार बार जो है अपने पेज को जो है ना, अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ आप चेंजेस करवाएंगे ये लाइव चेंज करवाते रहेगा, इंटरनेट है अगर आपके पास तो, ठीक है। तो ये इसके लिए काफ़ी अच्छा है ये। अगर नहीं करे तो कोई इशू नहीं है, इसके बगैर भी काम चल जाता है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो ये तो यहाँ पास लाइव सर्वर। इसके बाद हम ऊपर दोबारा से मैं आ जाता हूँ, और फाइल। सर एक चीज़ बहुत से स्टूडेंट VS कोड में गलती करते हैं, वो ऑटो सेव को ऑन नहीं रखते। तो ऑटो सेव पे ये जो टिक का निशान है ये ज़रूर आना चाहिए आपके। ऑटो सेव पे अगर टिक का निशान नहीं है तो इसको क्लिक कर दें, टिक का निशान आ जाएगा, यानी कि आप जो भी काम करेंगे वो खुद ब खुद सेव होगा। तो यहाँ पास H1 की हो गई, दिस इज मेन, और बिग हेडिंग हो गई, सबसे बड़ी हेडिंग हो गई। टोटल हमारे पास हेडिंग 6 होती है, H1 से लेके H6 तक। तो यहाँ पास H2 हो गई, ठीक है। सेकंड हेडिंग हो गई यहाँ पास सेकंड, ठीक है। इसी तरीके से सो ऑन हेडिंग चलते रहेगी। अच्छा, इसको देखेंगे कैसे। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ओपन विथ लाइव सर्वर कर दूँगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया ओपन विथ लाइव सर्वर, और इसने मुझे खोल लिया दिस इज मेन और बिग हेडिंग, जो मैंने लिखा था, ठीक है। ये सारा हमारे पास एक ब्राउज़र पे नज़र आ गया है, और ये जो मैंने H2 के अंदर लिखा था। अच्छा, आप लोग किस तरीके से ओपन करेंगे, आप लोगों को जाना है डेस्कटॉप पे चले जाए आप, या तो डायरेक्ट चले डेस्कटॉप पे चलते हैं। आप लोगों को जाना होगा डेस्कटॉप, और जो माई कंप्यूटर होता है आप उस पर जाएंगे, माई कंप्यूटर या दिस PC नाम से जो भी आपके पास है, उसमें आपने जहाँ पे भी अभी फाइल बनाई थी, मतलब आप लोगों को फाइल बनानी है। मैंने जो फाइल बनाई थी वो D के अंदर बनाई थी, D के अंदर गया था, और फिर HTML और फाइल के अंदर गया था, और फिर आई थिंक मैंने बैच 3 लिखा था, बैच 3 HTML CSS लिखा था। इस पर क्लिक करूँगा और इस पर आपको एक फाइल नज़र आ रही है इंडेक्स। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप डबल क्लिक करूँगा, ये एंटर कर दें, तो मुझे देख सकते हैं इसने ये वाला पेज जो है ये खोल के दे दिए, ठीक है। इसमें यह है कि मैं जो चीज़ें ऐड करवाऊँगा रिफ़्रेश करना पड़ेगा अगर आपके पास लाइव सर्वर नहीं है। अगर आप इस तरीके से ओपन करते हैं तो फिर अगर आप वो सेकंड क्लिक करके खोलेंगे तो जो भी चेंज आप कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेगी, ठीक है। मैंने लाइव सर्वर खोला हुआ यहाँ पे। चले, अभी आप लोगों के पास अगर एक्सटेंशन नहीं है तो इसी पे काम कर लेते हैं। नेक्स्ट तो हेडिंग हो गई हमारे पास 6 टोटल, जल्दी से लिख लेते हैं इसको। H3 हो गई। अच्छा, जो भी लिखेंगे ना गलती ये नहीं करिएगा कि H3 के अंदर लिख दें, ऐसे नहीं लिख देगा, ये थर्ड हेडिंग है, ठीक है। ये गलती नहीं करिएगा, इस टैग के अंदर जो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। H3 और ग्रेटर देन की साइन, ये जो ग्रेटर देन और लेस देन साइन जो ओपन और क्लोज है इसके बीच में आपको लिखना लाजमी है। ये हमारे पास जैसे हम टाइप स्क्रिप्ट में सिंटैक्स पढ़ते थे तो इससे सिंपल समझ ले उसी की मदद से कि ये हम समझ ले HTML के सिंटैक्स के कोड के इस साइड पे लिखेंगे। अभी ये बिल्कुल स्टार्ट बिगनर की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पास थर्ड हेडिंग हो गई,
ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ठीक है, बाकी का टास्क आप खुद कर लिएगा। फोर्थ और फिफ्थ मैं डायरेक्ट सिक्स लिख रहा हूँ। अच्छा, आप फर्क नज़र आ रहा होगा आपको। आपको अच्छा नोट्स से भी पढ़ाऊंगा मैं, इसमें नोट्स भी बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। ये सिक्स हेडिंग हो गए। अब इसको आप खोलेंगे और इसको देखा, मैंने बोला इसमें चेंजेस जो है ना खुद नहीं हो रही होती, इसको रिफ़्रेश करना पड़ता है। तो रिफ़्रेश करेंगे इसको और अब चीज़ें आ गई। आपको देखोगे पहले हेडिंग काफ़ी बड़ी है, दूसरी से छोटी है, तीसरे से और थोड़ी सी छोटी, और फिर जो है चौथी बिल्कुल ही, यानी कि ये जो हमने छठी लिखी है, दो मिसिंग की है, दो आप लोग खुद लिखिएगा, H4 H5। इसी तरीके से इसमें पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ अब आपको पता है, वो पैराग्राफ जो है उसके लिए हम यूज़ करते हैं P, लेस देन ग्रेटर प्री, और दिस इज पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ आ गया हमारे पास, दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, इसमें आप कुछ भी जो भी ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर देंगे। तो हेडिंग भी सीख लिया हमने और पैराग्राफ भी सीख लिया, पैराग्राफ कैसे बनाते हैं। इसी तरीके से और अब जो हम मज़ीद सीखने वाले हैं वो चीज़ होगी हमारे पास। तो हमने बात की थी कि हम सीखेंगे नोट्स से भी। तो ये नोट्स आपको देख सकते हैं, ये आपके लिए नोट्स बने हुए हैं, काफ़ी ज़बरदस्त नोट्स है ये HTML लैंग्वेज सीखने के लिए। HTML प्लस CSS इस नोट्स से हम सीखेंगे। देख सकते हैं आप इसमें हेडिंग के टैग दिए हुए H1 से लेके H6 तक। ठीक है, हेडिंग टैग जो हमारे पास यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, डिफरेंट लेवल में। हम अगर बड़ी साइज़ की हेडिंग चाहिए तो उसके लिए हम ये वाला टैग यूज़ करेंगे। देखिए, अगर बड़ी बड़ी हेडिंग चाहिए तो ये, अगर छोटा उससे छोटा इससे छोटा, तो ये हमारे पास HTML के हमारे पास डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, उसी हिसाब से हम इस टैग को अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करने वाले हैं। इसी तरीके से पैराग्राफ, आपने पैराग्राफ देख लिया है, पैराग्राफ का टैग, इसको मैं ये पैराग्राफ हमारे पास, दिस इज पैराग्राफ, ये दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा। ये जो है मतलब फॉन्ट साइज जो है इसका बोल्ड नहीं होता, मतलब स्मॉल साइज होता है इसका। इसी तरीके से आगे एंकर टैग है। एंकर टैग किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं, एंकर टैग अगर आप किसी भी वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं तो उसके लिए आप एंकर टैग यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, मतलब आप अपनी वेबसाइट के अंदर किसी दूसरे की वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में एंकर टैग का इस्तेमाल होता है। अच्छा, एंकर टैग जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ये खुद से क्लोज हो जाता है। अच्छा, दिख रहा होगा इसमें आपको लेस देन ए और फिर ग्रेटर देन, इसके आगे ऐसा नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा एंकर टैग में, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, इसको मैं कॉपी करूं, आप देख सकते हैं इसमें H1 में जब हमने बात किया था तो इसको हमें क्लोज करना पड़ा था। यहाँ पे मेरे पास H1 का टैग क्लोज हुआ था, अभी मैंने बात बताई नहीं, अब बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने वापस ये ओपन टैग हुआ था, फिर इसके बीच में हमने जो लिखना था वो लिख लिया, और उसके बाद लेस देन और स्लैश। जब भी आपको ये स्लैश दिखे ना, ये फॉरवर्ड स्लैश की साइन, इसका मतलब टैग जो है हम क्लोज कर रहे हैं। ये टैग क्लोज हुआ है H1 और ग्रेटर देन, यहाँ पे ये टैग पूरा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से H2 जो टैग ओपन होगा वो क्लोज भी होगा। लेकिन एंकर टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो ये आप देख सकते हैं इसके, सॉरी, एंकर टैग भी सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, BR का टैग है वो, नेक्स्ट लाइन का। तो इसमें जो है हमारे पास एंकर टैग में के को भी हम खुद से क्लोज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंकर टैग है। मेन चीज़ मुझे बतानी थी ना, सॉरी, वो ये बतानी थी, लास्ट टाइम हमने बात की थी, कन्फ्यूजन हो गई एक। H1 के अंदर हम बीच में कुछ भी नहीं लिखते ना, H2 के साइड पे अभी कुछ लिख रहे थे, ठीक है, मैंने ये बात बताई थी। लेकिन एंकर टैग के अंदर जो है ना, हम यहाँ पे एंकर टैग जब हमने ओपन किया ना, और यहाँ पे ये जो टैग के जो है ग्रेटर देन की साइन, यहीं पे फ़ौरन नहीं आपको डालनी, यहाँ पे आपको क्या करना है, वेबसाइट का URL लिंक डालना है। HREF लिखेंगे, इसको एक बार मैं लिख के खुद से दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसको इस तरीके से लिखते हैं, AHR, ये मुझे दे रहा है, इसको मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट जो भी है वो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे। जैसे इन्होंने लिखी हुई है facebook.com, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। facebook.com, google.com, आप जो भी करना चाह रहे हैं वो XYZ वो कर देंगे, और फिर इसको क्लोज करके आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, ओपन फेसबुक, यहाँ पर क्लिक, मैं लिख देता हूँ क्लिक ऑन फेसबुक। इसके बाद आप जब जाके देखेंगे वहाँ पे, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब देखिए, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे फेसबुक की वेबसाइट खोल के दे देगा, ठीक है। जैसे ये फेसबुक के लॉगिन पेज पे इसने पहुँचा दिया मुझे।
इसी तरीके से क्या हुआ हमारे पास, ये हमारे पास अगर किसी और वेबसाइट का लिंक हमारे पास करना है, ये भी सीख ली। तो हमने 3 चीज़ें सीख ली, हेडिंग भी सीख ली, पैराग्राफ भी सीख लिया और एंकर टैग भी। अच्छा, अभी हम प्रॉपर नहीं सीख रहे, ऐसा नहीं है कि हम प्रॉपर चीज़ें बना रहे हैं, अभी हम चीज़ें सीख रहे हैं। इसके बाद प्रॉपर जो है ये आप खुद से बना सकते हैं। इसी तरीके से हम एक ऑर्डर लिस्ट के टैग सीख लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट जो है हमारे पास, ये हमारे पास होते हैं ऑर्डर, और OL लगाएंगे और उसके अंदर LI लगाएंगे, और ये हम एक लिस्ट बना देंगे, ऑर्डर लिस्ट। जैसे कि हम मान लीजिए अगर हम जो है क्या कर रहे, हम जाते एक दुकान के ऊपर और वहाँ पे हमें सौदा ख़रीदना है, तो आपको एक लिस्ट दी गई है। उस लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ हो सकती है हमारे पास। शुगर दे दी है आपको, जैसे कि मिसाल के तौर पे लिख के, और टी बैग दे दी है। अच्छा, LI को स्मॉल में लिखेंगे, ये गलती हो गई है, टैग जो है इसका ख्याल रखिएगा। LI वैसे केस सेंसिटिव नहीं है, वर्क कर जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर मेथड नहीं है टाइपस्क्रिप्ट की तरह। टाइपस्क्रिप्ट केस सेंसिटिव थी। LI और LI हो गया हमारे पास। तो जितनी भी आप लिस्ट बनाते रहेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ऐड करते रहेंगे, ठीक है। और आपसे मान लीजिए एक अलग जगह पे भेज दिया, तो ये हो गया हमारे पास। ये आप रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए नंबर वाइज आ रहा है, मुझे शुगर आ गया नंबर 1, 2 टी बैग योगर्ट्स, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका एक टास्क है, आपको एक लिस्ट बनानी है फ्रूट्स नेम की, और वो जो है मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करनी है। ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा, वो बिल्कुल न्यू ग्रुप होगा और ओपन ग्रुप होगा वो टाइम, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होगा। तो उस पर आप ये लिस्ट ज़रूर बना के भेजिएगा। देखते हैं कि कितने लोगों ने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है, उनको समझ में आ गया है कि अब वो लिस्ट बना सकते हैं कि आपको फ्रूट्स नेम की लिस्ट बनानी, कम से कम 10 फ्रूट्स तो उसमें आने चाहिए। इसी तरीके से ऑर्डर लिस्ट नंबर वाइज बता रहा हूँ मैं। तो आ जाते हैं अपने नोट्स के ऊपर। ये जो नोट्स बनाए हुए हैं ये सर ज़ुबैर के हैं, सैलानी के टीचर है, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। मेरे भी टीचर है रहे, ये काफ़ी अच्छे टीचर है ये, और इनके टीचिंग स्टाइल भी अच्छा है। आप उनके नोट्स से ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त उन्होंने नोट्स बनाए हुए, खुद ही तैयार किए हुए। इमेज को अभी स्किप करेंगे हम। ऑर्डर लिस्ट OL देख लिया, OL देख लिया हमने। अब हम UL देखेंगे, अनऑर्डर लिस्ट। पहला जो था वो OL था, OL आ रहा था ऑर्डर लिस्ट OL से आ रहा था, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं अनऑर्डर लिस्ट, क्योंकि वो ऑर्डर क्यों कह रहे थे उसमें देख रहा होगा आपको लिस्ट के अंदर क्या आ रहा था, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से अनऑर्डर लिस्ट में क्या आएगा, अनऑर्डर लिस्ट में जो है हमारे पास, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इसी टैग को। अनऑर्डर लिस्ट में आप देख सकते हैं ये आ गया हमारे पास, ये आ गई हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। ये है, आप देख सकते हैं इसको। मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ये बुलेट्स पॉइंट्स में दे रहा है, इसमें कि नंबरिंग नहीं है, इस वजह से ये अनऑर्डर लिस्ट करा रही है। इसमें इसका कोई ऑर्डर नहीं है। इसका ऑर्डर था 1 2 3 4 5 और कंटिन्यूस ऑन करते चलते जितनी लिस्ट आप देते रहते हैं, ठीक है। इसकी वर्किंग इस तरीके से चलिए आप देख सकते हैं। सबसे पहले UL का टैग ओपन हुआ और उसके अंदर LI का कोड आया। फिर LI में हमने HTML लिख दिया, CSS लिख दिया, जावास्क्रिप्ट। इसमें हम चाहे तो एक चीज़ और अच्छे करने के लिए लिख सकते हैं, पैराग्राफ P लिखे, लिख दिया माय फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो हमने लिख दिया हमारी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है, उसमें हमने लिख दिया HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, जो भी आपकी प्रोग्रामिंग फेवरेट लैंग्वेज है, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ समझाने के लिए इसको रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये देखिए इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है। लाइव सर्वर में ऐसा नहीं है, इसको मैंने खोला तो डायरेक्ट ये रिफ्रेश हुआ मिले। मैं जो चीज़ें ऐड करता रहूँगा वो मुझे जो है एज इट इज़, जैसे मैं इसको कॉपी करके दिखा दूँ, क्योंकि इसमें हमने जितने साल पढ़ी है वो 6 महीने जो एक लैंग्वेज पढ़ी है हमने, वो तो ऐड ही नहीं है। तो टाइप स्क्रिप्ट का तो उसी का होना चाहिए। अब देखिएगा इसमें डायरेक्ट मुझे टाइप स्क्रिप्ट नज़र आ रही है। इसको मैंने पेज को रिफ्रेश करने की, क्योंकि मैंने जब भी बोला था आप लोग लाइव सर्वर अपने पास एक्सटेंशन कर ले, ये आपको HTML CSS में बहुत मदद देने वाली है, यानी वेबसाइट डेवलपमेंट में बहुत हेल्प देगी। अब देखिए यहाँ पे मैं आया
और यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट ऐड ही नहीं। कभी कभार ऐसे होता है हम आते और देखते हैं यार चीज़ें ऐड की और वो ऐड नहीं हुई और जहन में नहीं रहता कि हमने रिफ़्रेश नहीं किया जब भी ये ऐड नहीं हुई। इस वजह से लाइव सर्वर को हम प्रीफर करते हैं, इसको मुझे रिफ़्रेश करना पड़ेगा जब जाके टाइप स्क्रिप्ट आएगी। लेकिन लाइव सर्वर में मुझे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये तो हमारे पास HTML का जो है काम था वो कंप्लीट हुआ, जो तो हमारे पास लेक्चर 1 का था। अब हम स्टार्ट करेंगे CSS के कुछ चीज़ें। ठीक है, CSS को हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। HTML की हमने चीज़ें कवर कर लिया। हमने बात की थी कि एक ही को इसको लेके चलेंगे। HTML प्लस CSS करने वाले हैं, ये बिल्कुल मुनफरद है। ठीक है, वरना बहुत से आपको जो भी प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें सिर्फ HTML मिलेगा और फिर CSS मिलेगा। तो स्टूडेंट HTML तो सीख लेते हैं, बहुत से स्टूडेंट ने HTML सीखी भी होगी, लेकिन CSS फिर उनकी रह जाती है। इस वजह से हम साथ ही कर रहे हैं दोनों। तो इसमें ही CSS आपको नज़र आ जाएगी, यहाँ पे नीचे की तरफ CSS नोट्स मिल जाएंगे। CSS क्या है, HTML आपको समझ में आ गई थी। जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर था वो हमारे पास HTML की मदद से बना रहे थे, जो आपको नज़र आ रहा था। लेकिन जो डिज़ाइनिंग की हमने बात नहीं की थी, उसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई बोली थी, हमने ये नहीं बोला था कि ये इस इतने डिस्टेंस पे। अब जैसे कि इसी वेबसाइट को देख ले, इसमें अबाउट मी लिखा हुआ है और ये एक डिस्टेंस पे लिखा हुआ है। हम जो चीज़ें लिख रहे हैं वो तो सारी इस साइड पे आ रही है, ये तो बीच में नहीं आ रही ना, इधर आ रही है। अब इसको बीच में उठा के या इधर लाना कैसे लाएंगे, ये CSS करवाएंगे। अब आपको कुछ यहाँ पर, जैसे कि इस वेबसाइट में ज़्यादा कलर ऐड नहीं है, मैं चले अपनी ही वेबसाइट शो करा देता हूँ। इसमें थोड़े कलरफुल बनाई हुई है। अब इसमें जैसे कुछ कलर नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पे कलर नज़र आ रही है, हेडिंग जो है कलर से लिखी हुई है। HTML में आप कलर से नहीं लिख सकते, इसके लिए आपको CSS अप्लाई करनी पड़ेगी। इसी तरीके से नीचे आएंगे, यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर डाला हुआ है, तो ये किसकी मदद से होगा, ये भी CSS की मदद से होगा। यहाँ पे जैसे कि कॉन्टैक्ट क्विक लेके इसके दरमियान डिस्टेंस है, तो ये किस तरीके से होंगे, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास CSS की मदद से होना चाहिए। अच्छा, ये पूरी वेबसाइट मैंने पूरी कंप्लीट नहीं बनाई, इस पर टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया जितना स्टार्ट में बना था। उसके बाद बिल्कुल भी वर्क नहीं किया मैंने इसके ऊपर। तो देख सकते हैं इसमें बैकग्राउंड कलर जो ऐड किया हुआ है, ये सब यहाँ पे कलर थोड़ा सा डार्क था, यहाँ पे थीम जो है लो करी, इसमें अलग ली, इसमें थोड़ी सी और अलग ली। तो ये सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं ये CSS की मदद से हो रहा है। ठीक है, तो CSS जो यहाँ पास जो है डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ हो रही होती है, कलरफुल चीज़ों को कलर बनाने के लिए, चीज़ों का स्ट्रक्चर देना, चीज़ों की प्लेसमेंट के लिए यहाँ पास ये CSS इस्तेमाल हो रही होती है। तो उम्मीद है आपको CSS समझ में आ गई होगी कि CSS क्या है और किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं CSS को। आई थिंक ये इंट्रोडक्शन खुला नहीं, CSS के इंट्रोडक्शन को ओपन करते हैं। CSS जैसे कि HTML का मैंने बोला था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, तो CSS की भी कुछ ना कुछ फुल फॉर्म तो होगी। कैस्काडिंग स्टाइल शीट है, ठीक है, CSS स्टैंड फॉर कैस्काडिंग स्टाइल शीट, स्टाइलिंग फॉर डिस्क्राइबिंग प्रेजेंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। जो भी प्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि आपने देखा जब प्रेजेंटेशन होती है वो प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है चीज़ प्रॉपर बनी होती है, पूरी फाइनल हुई होती है। रिटन मार्कअप लैंग्वेज किसके साथ लिखी हुई होगी, मार्कअप लैंग्वेज सच एस HTML और XML। XML अभी हमने नहीं देखा, HTML को ही देख लेते हैं, जैसे कि HTML। अब हमने ये मिसाल के तौर पे काम कर लिया और हम चाह रहे इसके ऊपर CSS अप्लाई करना। ठीक है, तो हम किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, CSS के लिए ज़रूरी है हमारे पास HTML होना। पहले HTML लिखेंगे, उसके बाद HTML के ऊपर हम CSS अप्लाई करेंगे। इस वजह से डायरेक्ट CSS नहीं सीखते, पहले HTML सीखते हैं। तो ये देख सकते हैं कि किसने बनाई थी जो इस, तो हमारे पास किस तरीके से आप कर सकते हैं इनर शीट स्टाइलिंग्स कर सकते हैं। H1 का कलर येलो। ठीक है, देखते हैं स्टाइल टैग के अंदर इन्होंने CSS अप्लाई की है। पहले मैं इनर CSS दिखाऊंगा, CSS सीखेंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सटर्नल CSS देखेंगे, जो ज़्यादा यूज़ होता है, यानी कि जो वैलिड यूज़ है, सही तरीके के जो है वो एक्सटर्नल CSS है। तो CSS के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है भाई, आप आ जाएंगे HTML के index.html। अलग से मैं फाइल नहीं बना रहा, एक्सटर्नल CSS हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। अभी सिर्फ हम बेसिक्स देख रहे हैं CSS की, तो अभी हम इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे, अभी हम बिल्कुल बेसिक रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हेड से ऊपर लिखना होगा स्टाइल, STYLE स्टाइल, और इसको क्लोज कर देंगे तो खुद ब खुद उसका क्लोजिंग टैग मिल जाएगा ग्रेटर देन की साइन लगा के। तो यहाँ पास स्टाइल हो गया, उसको मैंने नीचे कर लिया। ठीक है, प्रॉपर तरीका यही होता है, जो भी आप चीज़ें आती है उसको नीचे कर देते हैं स्लाइन, और फिर यहाँ से लिख लेते हैं। अब मान लीजिए यार ये दिस इज मेन और बिग हेडिंग मैंने लिखी है,
ठीक है, तो इसको मैं चाह रहा हूँ, ये मेरे पास जो आ रही है ना, इसका कलर मेरे पास है ब्लैक, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, तो इसको मैं मुझे जो है बाय डिफ़ॉल्ट कलर इसका ब्लैक ही मिलेगा हर दफ़ा जब भी HTML हम यूज़ करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ यार ये कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, ये या ये कलर जो है हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, H1 लिख देंगे। ठीक है, H1 के साथ आपको लिखना होगा कलर। कलर की स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कलर का इसमें हिसाब है, COLOR कलर है। ठीक है, अमेरिकन और ब्रिटेन जो उसमें फ़र्क होता है कलर की स्पेलिंग में, इंग्लिश में। तो ये कलर हो गया, कलर कॉलन लगाएंगे। कॉलन आप लोगों को पता ही है, टाइप स्क्रिप्ट के स्टूडेंट हैं आप, सारे साल है कि कॉलन और सेमी कॉलन तो आप यूज़ करते हुए आ रहे हैं। इसके बाद मुझे खुद ही ऑप्शन दे रहा है, आप ये वाली कलर यूज़ कर ले। एक्वा है, बी साइड है, ब्लैक तो हम ऑलरेडी था, ब्लू है, ब्लू आइलैंड है, तो हम आई थिंक ब्लू आइलैंड ले लेते हैं। तो ये कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसने कुछ टाइम और सेमी कॉलन में लगा के इसको एंड करूँगा ताकि ये हमारे पास कंप्लीट हो गए। जैसे कि हमने टाइप स्क्रिप्ट में सेमी कॉलन लगा देते कि ये लाइन हमारे पास कंप्लीट हो गई। तो ये प्रॉपर वे है, क्या हमारे पास चेंजेस हो गई देख लेते हैं। लाइव सर्वर पे नहीं खुला हुआ मेरा यहाँ, तो मुझे रिफ़्रेश करना पड़ेगा इसको। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हेडिंग नज़र आ रही है हमारे पास, दिस इज मेन और स्लैश बिग हेडिंग। ठीक है, तो ये था तरीका हमारे पास किस तरीके से कलर। अब हम बात करेंगे बैकग्राउंड कलर। हम चाहते हैं बैकग्राउंड कलर जो है हमारा पूरे का बैकग्राउंड कलर चेंज करना। वाइट जो है ना कलर मज़ा नहीं कर रहा। अब तो दूसरी चीज़, हम बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इस आपको स्टैरिक आप लोग जानते ही है, यानी कि ये जो स्टार होता है, स्टार और कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, अच्छा CSS में जो है ना कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हम जो भी चीज़ें हैं ना वो लिख रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक देना होता है, स्टार यूज़ किया जाता है अगर आप पूरे वेब के ऊपर जो अप्लाई करना चाहते हैं, वरना हम नॉर्मली स्टार यूज़ नहीं कर रहे होते, बहुत कम यूज़ कर रहे होते हैं स्टार का। स्टार में जो हम चीज़ें मेंशन कर रहे होते हैं, अब मैं पूरे उसके ऊपर वेब के ऊपर करना चाह रहा हूँ और किसी खास के ऊपर करना चाह रहे तो फिर हम पकड़ते हैं उसको। किस तरीके से पकड़ते हैं, जैसे हमने यहाँ पे H1 को पकड़ा था। ठीक है, जैसे कि हम H1 को हमने, जैसे हम फंक्शन बनाते थे तो चीज़ें हमारे पास कैच करनी होती थी, तरीका होता था। इसी तरीके से अभी हम बैकग्राउंड कलर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं BC लिखूंगा तो मुझे बैकग्राउंड कलर दे देगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया बैकग्राउंड कलर। चाहे तो आप खुद लिख लें, खुद लिखने में थोड़ी गलती हो जाती है, इस वजह से हमारे पास जो ऑप्शन दे रहा है वो ले लेता है। अब बैकग्राउंड कलर ले लिया। अब एक और तरीका देख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर मुझे वाइट ही दे रहा है जबकि मुझे वाइट नहीं लेना। तो इसको मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे जैसे ही आप माउस का कर्सर लेंगे तो यहाँ पे आप इसको आके रेड भी कर सकते हैं, तो ये कलर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप जो कलर करना चाह रहे हैं यहाँ पे आके चेंज कर दें। यहाँ से भी आप ऊपर नीचे करके इसको चेंज करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ब्लू जो भी आप लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे लेंगे और फिर यहाँ से आके सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये तरीका आपको सिलेक्ट करने का हो गया कि यहाँ ये वाला कलर हो गया। अब देखते हैं क्या वाकई चेंज हुआ हमारे पास बैकग्राउंड कलर। नहीं, चेंज तो नहीं हुआ। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हमने पेज को रिफ्रेश नहीं किया। रिफ्रेश करना पड़ेगा। लाइव सर्वर वाला टैग खोलूँगा, देखिए यहाँ पे आप, जब मैं इसको खोलूँगा इस पर जो है हमें जो है चेंजेस नज़र आ रही होगी। तो ये देख सकते हैं इस पर चेंजेस हमारे पास नज़र आ रही है। ठीक है, तो देख सकते हैं थोड़ा सा अब बेहतर नज़र आ रही है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को बेहतर बनाते हैं और वेबसाइट की डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारे पास वो नेविगेशन बार का, हम सीखेंगे कि नेविगेशन बार किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि हम वेब डेवलपमेंट के रूल को फॉलो करते हुए HTML और CSS सीखेंगे। तो इस वजह से मेन फोकस जो होगा हमारे पास वेब डेवलपमेंट होगी। फर्स्ट चीज़ें थी हमने बिल्कुल बेसिक और बहुत सी आसान सी चीज़ें सीखी है। आपका जो टास्क है वो यही रहेगा, आपको जो है कलर थीम चेंज करके जो है फ्रूट नेम बना के देना है। फ्रूट नेम ऑर्डर लिस्ट में बनाना है आपको, और अनऑर्डर लिस्ट में जो है ना आपको कोई सी भी एक लिस्ट बनानी है अपने पसंद की, बुक्स की बना ले है, फेवरेट मूवी की बना ले। ठीक है, कोई सी भी, तो वो उसको जो है व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है, बताना है कि ये हमने ये बनाई है चीज़ें। या तो फिर आप फेसबुक के, मैं लिंक दे दूँगा, फेसबुक पे अपना जो ये फर्स्ट जो स्टेप है ये करके दिखाइएगा, ताकि काफ़ी खुशी होती है जब स्टूडेंट फर्स्ट बार कोई पहली दफ़ा चीज़ें कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस वेब डेवलपमेंट सीखेंगे, ताकि इतनी स्किल आपके, इतने गट्स अंदर हो जाए आपके कि आप चीज़ों को अच्छे से कर सकें। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए।